नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑडियो बुक में हम अरिहंत प्रकाशन तथा रेशु जैन सर द्वारा लिखित मध्य प्रदेश फैक्टोपीडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 2, 4, 5, 6 और 10 को देखेंगे। साथ ही साथ राज्य का इतिहास, एमपी राज्य की संस्कृति और साहित्य, राज्य का भूगोल, एमपी की संवैधानिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जनजातियों को देखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पहले हम धार्मिक स्थल से स्टार्ट करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं अमरकंटक से। अमरकंटक अनूपपुर में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। दर्शनीय स्थल कौन से हैं? कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, माई की बगिया एवं श्री यंत्र मंदिर स्थित हैं। पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। प्रमुख जलप्रपात कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा एवं पंचधारा जलप्रपात हैं। तो प्रमुख वाटरफॉल कौन से हैं? कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा और पंचधारा। बात करते भेड़ा घाट की। भेड़ा घाट जबलपुर के निकट स्थित है। यहाँ पर गोलाकार 64 योगिनी का मंदिर है, जिसमें 81 मूर्तियाँ हैं। यहाँ संगमरमर चट्टानों पर नर्मदा नदी द्वारा निर्मित धुआंधार जलप्रपात स्थित है। भेड़ा घाट का नाम भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा। यहाँ बंदर कूटनी दर्शनीय स्थल है। बंदर कूटनी एक दर्शनीय स्थल है। बात करते चित्रकूट की। सतना जिले में मंदाकिनी नदी पर स्थित है। मंदाकिनी को पयस्नी भी कहते हैं। इसका पुराना नाम ब्रह्मपुरी है। राज्य सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है। दर्शनीय स्थल सती अनुसुईया आश्रम, भरतकूट, हनुमान धारा, सीता कुंड, राम घाट एवं कामतगिरी आदि धार्मिक स्थल हैं। अब्दुल रहीम खान खाना की कर्मभूमि चित्रकूट रही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के समय चित्रकूट में ही की थी। राजापुर में बेसिकली की थी। ओंकारेश्वर की बात करें, नर्मदा नदी के तट पर खंडवा जिले में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है। प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मौजूद है। गुफाएं काजल रानी व शंकराचार्य की गुफाएं, 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस स्थापित की गई है। ओंकारेश्वर नर्मदा और उसकी अन्य छोटी सहायक नदी कावेरी, जो 40 किलोमीटर लंबाई में है, नदी के संगम पर स्थित है, जिसे मानधाता संगम भी कहते हैं। महेश्वर की बात करें, नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिले में स्थित है। महाजनपद काल में दक्षिण अवंतिका की राजधानी माहिष्मती के रूप में रही है। महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट अहिल्या घाट स्थित है यहीं पर महेश्वर में। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्षेत्र है। महेश्वर में अहिल्याबाई संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि स्थित है। अहिल्याबाई द्वारा संरक्षित महेश्वर साड़ी उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। एक बार फिर से महेश्वर को देख लीजिए। नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिले में स्थित है। महाजनपद काल में दक्षिण अवंतिका की राजधानी माहिष्मती के रूप में रही है। महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात वाटरफॉल है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट अहिल्या घाट यहीं पर है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। महेश्वर में अहिल्याबाई संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि है। अहिल्याबाई द्वारा संरक्षित महेश्वर साड़ी उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मैहर की बात करें, यहाँ शारदा माता का मंदिर कैमूर श्रेणी में या कैमूर श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहाँ पे मान्यता है कि आह्ला सुबह सुबह फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। आह्ला उदल की कहानी आपने सुनी होगी। मंदिर पर चढ़ने के लिए 1063 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मैहर संगीतकार अलाउद्दीन खां की
कर्मभूमि रही है। मैहर संगीतकार अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि है, इसीलिए इसे संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। मैहर में आला उदल अखाड़ा व गोल मठ का मंदिर स्थित है। उज्जैन उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है या क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन शहर घूमने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन शहर घूमने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। उज्जैन में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है। दर्शनीय स्थल जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, चिंतामन मंदिर एवं हरसिद्धि माता का मंदिर स्थित है। ऐतिहासिक स्थल सांची की बात करते हैं। सांची रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों सारिपुत्र व महामोगल्यायन की अस्थियां रखवाई गई हैं। स्तूप में जहां हड्डी या अवशेष रखने का स्थान हर्मिका कहलाता है, वह स्तूप का प्रदक्षिणा पथ मेधी कहलाता है। स्तूप में जहाँ हड्डियाँ या अवशेष रखे जाते हैं स्थान क्या कहलाता है? हर्मिका। और वह स्थान जहाँ पर जो मेधी कहलाता है उसको हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार बने हैं जिन पर जातक कथाएं चित्रित हैं। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने 1919 में की थी। खजुराहो की बात करें, खजुराहो नगर चंदेल शासकों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जिसकी आधारशिला विख्यात राजा चंद्रवर्मा, जिसको नन्नुक भी कहते थे, उन्होंने रखी। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित यह प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण काल 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच माना जाता है। यहाँ शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 25 है। वर्ष 1986 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों को खोजने में विशेष भूमिका निभाई थी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। मांडू की बात करें, धार जिले में स्थित मांडू को आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। पुराना नाम शाहियाबाद है। पुराना नाम क्या है? शादियाबाद। फिर से देख लेते हैं। मांडू धार जिले में स्थित मांडू को आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। इसका पुराना नाम ध्यान से देखिएगा, शादियाबाद है। इसका पुराना नाम शादियाबाद। प्रमुख महल कौन से हैं? अशरफी महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, बाज बहादुर का महल है, रूपमती महल है व तबेली महल है। अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल और तबेली महल इत्यादि स्थित हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे मांडू में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा व नीलकंठ मंदिर स्थित हैं। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित हैं। 12 प्रवेश द्वार हैं। इसमें सुल्तान या दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। इसे मांडू का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा स्थित है। कौन कौन से दरवाजे हैं? जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा स्थित हैं। 12 प्रवेश द्वार हैं। सबसे प्रमुख कौन सा है? सुल्तान या दिल्ली दरवाज़ा।
और जो दिल्ली दरवाज़ा है मांडू का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। भीमबेटका देख लेते हैं। भीमबेटका रायसेन ज़िले में स्थित है। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1957 में इस स्थल की खोज प्रसिद्ध पुरातात्विक शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की। यहाँ पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ग्वालियर किला स्थित है, जिसे जिब्राल्टर फोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं ग्वालियर के किले को? जिब्राल्टर फोर्ट। जिब्राल्टर कहाँ पड़ती है? स्पेन में पड़ती है। जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। एक तरह की क्या है, स्ट्रेट है। अब इसके बाद हम बात करते ग्वालियर किले में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, जौहर कुंड, विक्रम महल, मान मंदिर और सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। सहस्त्रबाहु का। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर किले में ही स्थित है। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर किले में ही है। ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे, जिसमें 2 प्रमुख दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व में हाथी पुल और दूसरा दक्षिण पश्चिम में बादल मढ़ द्वार, हिंडोला, भर्तृहरि, आलमगीर स्थित है। कौन कौन से दरवाजे हैं मुख्य? पहला है उत्तर पूर्व में हाथी पुल, दूसरा है दक्षिण पश्चिम में बादल मढ़ द्वार, इसके बाद हिंडोला, भर्तृहरि और आलमगीर स्थित है। ओरछा की बात करते हैं। बेतवा नदी के किनारे ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। 2020 में ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ओरछा में राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और कंचन घाट प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। प्राकृतिक स्थल देख लेते हैं। पचमढ़ी। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फारसोथ ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। यहाँ प्रमुख जलप्रपात डचेस, रजत, अप्सरा एवं बी फॉल स्थित हैं। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी केंद्र बनाया गया है। मुख्य पर्यटन स्थल कौन से पचमढ़ी के? नंदीगढ़। सबसे पहले देखेंगे मुख्य पर्यटन स्थल पचमढ़ी के नंदीगढ़, अप्सरा विहार, लांजीगिरी, जटाशंकर, धूपगढ़ चोटी, भ्रांत नीर, जिसको डिरोथी डिप भी कहते हैं, डिरोथी डिप, रीछगढ़, बेगम पैलेस, पांडव गुफा, मधुमक्खी झरना, सुषमासा, द्रौपदी कुटी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आयरीन सरोवर, छोटा महादेव, अस्तांचल, भीम कोठरी, कैथोलिक चर्च, जम्बू द्वीप, भरत मीर गुफा, इको पॉइंट, रविशंकर भवन, बीना वादक की गुफा, हार्पर केव भी कहलाती है, राजगिरी, चौरागढ़, अप्सरा गुफा, हांडी खोह घाटी, मांडा देव रॉक पेंटिंग, सरदार गुफा, राजेंद्रगिरी चोटी, रीहगढ़, संगम दूर, जटाशंकर की गुफाएं आदि। पचमढ़ी को एक बार फिर से देख लीजिए। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फारसोथ ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। यहाँ प्रमुख जलप्रपात डचेस, रजत, अप्सरा एवं बी फॉल है। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की जड़ी बूटी केंद्र बनाया गया है। मुख्य पर्यटन स्थल में नंदीगढ़, अप्सरा विहार, लांजीगिरी, जटाशंकर, धूपगढ़ चोटी, भ्रांत नीर, जिसको डिरोथी डिप भी कहते हैं, रीछगढ़, बेगम पैलेस, पांडव गुफा, मधुमक्खी झरना, सुषमासा, द्रौपदी कुटी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आयरीन सरोवर, छोटा महादेव, अस्तांचल, भीम कोठरी, कैथोलिक चर्च जम्बू द्वीप, भरत मीर गुफा, इको पॉइंट, रविशंकर भवन, बीना वादक की गुफा, हार्पर केव, राजगिरी, चौरागढ़, अप्सरा गुफा, हांडी खोह घाटी, मांडा देव रॉक पेंटिंग, सरदार गुफा, राजेंद्रगिरी चोटी, रीहगढ़, संगम दूर, जटाशंकर की गुफाएं आदि।
राज्य में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफाएं 2003 में इसको विश्व धरोहर का सम्मान मिला। शैल चित्रों व शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप 1989 बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ रायसेन में है। खजुराहो के मंदिर 1986 पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला छतरपुर जिले में है। ग्वालियर व ओरछा 2021 में इसको सम्मान मिला विश्व धरोहर सूची में। अद्भुत वास्तुशिल्प निवाड़ी जिले में स्थित है, ग्वालियर और ओरछा। बात करते मध्य प्रदेश राज्य की नीति क्षेत्र में आवंटित धरोहर और उसका जिला। नरवर फोर्ट शिवपुरी, राघवगढ़ फोर्ट कटनी में है। फिर से देख लेते हैं, नरवर फोर्ट शिवपुरी में है, विजय राघवगढ़ फोर्ट कटनी में है, क्यूरी फोर्ट रीवा में है, रॉयल होटल जबलपुर में है, बलदेवगढ़ फोर्ट टीकमगढ़ में है, शिवपुर फोर्ट श्योपुर में है। बलदेवगढ़ कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। शिवपुर फोर्ट श्योपुर में है। अब मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अधीन धरोहर मोती महल ग्वालियर में, अजयगढ़ गेस्ट हाउस पन्ना में, महेंद्र भवन पन्ना में। मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख दिवस: जनसंख्या नियंत्रण 11 मई, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून, महुआ दिवस 11 जुलाई, बांस दिवस 3 जुलाई, लोक सेवा दिवस 25 सितंबर, कर्तव्य पर्व दिवस 25 सितंबर से 2 अक्टूबर, बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर, नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर, आशा दिवस 25 जनवरी, कुछ स्रोतों के हिसाब से 23 अगस्त, राज्य पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, मध्य प्रदेश शहीद दिवस 14 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, मध्य प्रदेश अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई, निमाड़ी दिवस 19 सितंबर, विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त 31 अगस्त, सड़क वर्ष 2005, बांस वर्ष 2010, महुआ वर्ष 2011, ट्रैफिक वर्ष 2011, कृषि उत्पादकता वर्ष 2011, सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष 2013, गरीब कल्याण वर्ष 2016। राज्य के प्रमुख नगर व राजधानी: जबलपुर न्यायिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, पचमढ़ी ग्रीष्मकालीन राजधानी, पर्यटन राजधानी, मैहर संगीत राजधानी, बालाघाट मैंगनीज राजधानी बालाघाट, सिंगरौली ऊर्जा राजधानी, इंदौर व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, उज्जैन धार्मिक राजधानी। मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले और उनकी विशेषताएं: जबलपुर संगमरमर नगरी, ग्वालियर किला व मंदिर, तानसेन की नगरी, भीमबेटका शैल चित्रकला, महेश्वर साड़ियों की बनावट के लिए फेमस, मांडू खूबसूरत महलों के लिए या उसके कारण आनंद नगरी और परित्यक्त शहर यहाँ के प्रसिद्ध हैं मांडू के। चंदेरी किला व साड़ियाँ हैं यहाँ की फेमस। मालवा गेहूँ का भंडार है। धार बाघ की गुफाएं भोजनगरी है धार में। 52 गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति है 52 गजा में। देवास बैंक नोट प्रेस चामुंडा माता मंदिर, दोनों चीज़ें हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन कुंभ का मेला, मंदिरों व मूर्तियों का नगर, महाकाल की नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि एवं पवित्र नगरी। कटनी चूना नगरी। शिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ रेशम उत्पादन के लिए फेमस। बालाघाट मैंगनीज नगरी, मैंगनीज उत्पादन होता है। खंडवा सिंगाजी का मेला। अमलाई पेपर मिल। भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानें भेड़ाघाट में। सिंगरौली सबसे मोटी कोयला खदान। नेपानगर कागज मिल। इटारसी रेलवे जंक्शन है। मंदसौर अफीम उत्पादन के कारण फेमस। सांची बौद्ध स्तूपों के कारण सोलर सिटी भी है, ग्रीन सिटी भी है सांची। बौद्ध स्तूपों के कारण फेमस है, सोलर सिटी भी है और ग्रीन सिटी भी है सांची में।
मैहर संगीत नगरी है, मैहर धार्मिक नगरी भी है। पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हैं, डेट्रॉइट में ज़्यादातर गाड़ियाँ बनती हैं। खंडवा खरगोन सुनहरे ज़िले हैं। छिप्रा मालवा की गंगा। बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा। रीवा सफ़ेद शेर की भूमि, वाइट टाइगर मिलते हैं। भोजपुर मध्य प्रदेश का सोमनाथ। सागर मध्य प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड। पेंच मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, पेंच में ही मोगली मूवी बनी थी। पेंच जो टाइगर रिजर्व कह ले या नेशनल पार्क कह ले पेंच को, वहाँ पर मोगली की शूटिंग हुई थी। पेंच मध्य प्रदेश का मोगली लैंड हो गया। पन्ना हीरे की खदानें। पचमढ़ी हिल स्टेशन पर्यटकों का स्वर्ग, पचमढ़ी हिल स्टेशन है, पर्यटकों का स्वर्ग है। खजुराहो कलात्मक मंदिरों के लिए फेमस। इंदौर उद्योग नगरी, मिनी मुंबई, अहिल्या नगरी। भोपाल राजधानी क्षेत्र व झीलों के लिए फेमस। बड़वानी निमाड़ का पेरिस, तीर गोला। खरगोन नवग्रह की नगरी। पाटनगढ़ या डिंडोरी चित्रकारों का गांव। अमरकंटक पर्यटकों का तीर्थराज, मध्य प्रदेश का रेणुकूट बॉक्साइट के लिए फेमस। अब इसके बाद हम इकाई 4 देखेंगे, मध्य प्रदेश का भूगोल। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।